आपको मालूम होगा कि कबीरपंथी समाज के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के माध्यम से सभी सर्व समाज को जगाने का कार्य किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता का संदेश देना और जीव जंतुओं पर दया करना, मांस मदिरा से दूर रहना, समाज को जागरूक करने के लिए सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा पूरे प्रदेश होते हुए विदिशा के पावन धरती पर पहुंचती है, जहां पर समाज के द्वारा उन यात्रा में पधारे धर्म गुरुओं का स्वागत सत्कार करती है। उसी क्रम में विदिशा के करिया खेड़ा क्षेत्र में एक विशाल कार्यक्रम होता, जहां पर नवोदय यात्रा में पधारे सदगुरुओं के विचार विमर्श होते हैं, उनके प्रवचन होते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इस संबंध में हमने सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा में पधारे पदाधिकारियों से चर्चा की और विदिशा जिले के में जो लंबे समय से कबीर समाज का नेतृत्व कर रहे मोकम सिंह पंथी से हमारी चर्चा होती है। उन्होंने सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जीव दया ही सबसे बड़ी दया है। इस संबंध में वहां पर आरती, पूजा पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ धर्म गुरुओं के प्रवचन होते हैं। उनके द्वारा प्रवचन में बताया गया कि जीव दया और आत्म पूजा के बारे में उन्होंने कहा कि मांस मदिरा शराब ऐसे तमाम से दूर। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? आज हम सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की यात्रा में आज हम विदिशा में भ्रमण कर रहे हैं। यह यात्रा केडीबी मिशन के तहत है और हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब, जो कि कबीर धर्मनगर धामाखेड़ा से कबीर पंथ का नेतृत्व करते हैं और 16वें पदभार को निर्वहन कर रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित जो केडीबी मिशन है उसमें हम प्रचारक के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए महंत पर्वतदास में आपके सामने सन्मुख। केडीबी जो मिशन है उसका फुल फॉर्म क्या है और क्या संदेश है सर? जी, केडीबी मिशन नाम लेने का लक्ष्य यह कि हमें आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है। केडीबी मिशन कोई अलग से नाम नहीं, कबीर पंथ ही है। सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब वंशावली, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब हैं, जहाँ धनी धर्मदास साहब है और जहाँ पर 42 वंश हैं, उसी के संयुक्त नाम को हम केडीबी मिशन के नाम से जानते हैं। कबीर नवोदय यात्रा यहाँ पर निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या है और उस यात्रा में किन महान लोग शामिल हुए हैं? हमारे समाज के धर्म गुरु पंत श्री उदित मुनि नाम साहब ने एक मिशन चलाया है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। इस मिशन का उन्होंने एक नाम दिया गया है केडीबी मिशन। केडीबी मिशन का उद्देश्य है कबीर धर्मदास वंशावली, जीवों को चेताना, जीव दया और आत्म पूजा, यानी जीवों की पूजा करना, मांस मदिरा नहीं खाना, समाज सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। इस प्रकार की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जो दिनांक 2 तारीख से प्रारंभ हो गई है और अभी विदिशा 22 तारीख को आगमन हो चुका है इसका, और ये 6 तारीख को उमरिया में इसका समापन है। हमारे यहाँ के जो पूरे पदाधिकारी हमारे बड़े सहयोगी हैं, सबों ने सहयोग करा और अभी कुछ ही देर पहले हमारे हुजूर साहब जो उदित मुनि साहब जी हमारे विराजमान थे, उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का क्या संदेश है और आपन कब शुरू करी थी, कहाँ तक जाएगी और इस बीच में अपन क्या क्या युवाओं को, समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का मुख्य संदेश तो यही है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब जो हैं वो वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखते आए हैं। जैसे साहब का एक संदेश है कि भूत भविष्य को दो बहाई और वर्तमान में रखो समय। वर्तमान में जो हमारी आज की जो नई पीढ़ियां हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने
गुटखे पाउच खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेटों का सेवन कर रहे हैं और साथ ही साथ कई वाइन का सेवन कर रहे हैं। मतलब हमारे भारत देश के अंदर इतने प्रकार की सिगरेटें बन रही है, इतने प्रकार के गुटखे पाउच बन रहे हैं, जिसमें जो हमारे फिल्म स्टार हो ना, जिनके बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, हमारे जिलों के अंदर लगे रहते हैं, हमारे क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर से उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मतलब भारत देश को एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो आने वाली जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ियां हैं, आज उनकी दिशा किस तरफ मुड़ रही है, इसका सब जिम्मेदार कौन है? तो ये स्थिति बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को लेकर हमारे परम पूज्य पंत श्री हजूर उदित मुनीराम साहब, जो 16वें वंश प्रताप आचार्य हैं, कबीर धर्मनगर दामाखेड़े से यह यात्रा हमारी जो है नवोदय यात्रा राजस्थान पूरे प्रांत भ्रमण किया उन्होंने इसी संबंध को लेकर। और कई प्रकार के उन्होंने जो है प्रकृति को लेकर भी जो वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है, आज हम देख रहे हैं ऑक्सीजनों की कमी हो रही है।